प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परफेक्ट भी आया हुआ है, कंटीन्यूअस भी। आखिर इनका मतलब क्या होता है? इनकी पहचान क्या होती है? अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, तो उसको बनाते कैसे हैं? जो हमें टाइम दिया हुआ होता है सेंटेंस में, उसके लिए सिंस या फॉर में से सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं? तो फ्रेंड्स, आपके सभी डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरी देखना। आई होप वीडियो के अंत तक, वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल ईजी वे में ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अनंत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे होते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा काम दिया हुआ होता है जो काम कुछ समय तक तो पूरा हो चुका है और अभी भी चल रहा है। कंटीन्यूअस का मतलब लगातार चलना, परफेक्ट का मतलब पूरा हो जाना। परफेक्ट का मतलब पूरा हो जाना, इसका मतलब थोड़ा बहुत काम थोड़े बहुत समय तक पूरा हो चुका है और कंटीन्यूअस का मतलब अभी भी चल रहा है। तो कोई ऐसा काम जिस काम को हम ये कहें कि यह 2 घंटे से, 4 बजे से, 5 सालों से कर रहा है या हो रहा है, वही हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन सेंटेंसों के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं, इस तरह के शब्द आते हैं और वाक्य में कार्य के शुरू होने का समय भी दिया हुआ होता है। मतलब काम कितनी देर से चल रहा है, ऐसा सेंटेंस हमें इसमें देखने को मिलता है। देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, मेरा भाई मुझे 2 महीनों से एक किताब पढ़ा रहा है। तो मेरा भाई मुझे पढ़ा रहा है 2 महीनों से, जो ये टाइम दिया हुआ है 2 महीनों से, प्लस क्या है इसमें? पहचान रहा है। कंटीन्यूअसली कोई काम चल रहा है और 2 महीनों तक हमने पढ़ा भी लिया है, क्योंकि 2 महीनों से पढ़ा रहा है ना, तो 2 महीनों तक पढ़ा भी लिया और अभी भी पढ़ा रहा है। तो क्या है, ये कंटीन्यूअसली काम भी चल रहा है और परफेक्ट भी हो चुका है। प्रेजेंट टाइम की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, वह बच्चों को 5 बजे से गाली क्यों दे रही है? 5 बजे से दे रही है और दे रही है, क्या है? परफेक्ट भी काम है। 5 बजे से अब तक तो दे ली और अभी भी दे रही है, ठीक है? तो ये क्या है? परफेक्ट प्लस कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट टाइम की बात है तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। चलिए अब देखते हैं, अगर हमें सेंटेंस पहचानना है तो हम पहचान तो लेंगे, क्योंकि हमने सीख लिया कि पहचान क्या है इसकी। अगर हमें सेंटेंस मिलता है ऐसा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, तो उसको बनाते कैसे हैं? उसको बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमारा कोई सेंटेंस ऐसा है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, ये हम लगाते हैं से के लिए, जो हमें दिया हुआ होता है समय से, कि इतने समय से, तब से, तो उस से के लिए हम लगाते हैं सिंस या फॉर, प्लस टाइम, टाइम जो हमें टाइम दिया हुआ है वो, उसके बाद फुल स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करना है कि हैज़ या हैव, उसके बाद हमें नोट लगा देना है, फिर बीन, उसके बाद सेम एज़ इट इज़ जो अफर्मेटिव का है वही रख देंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट कौन से सेंटेंस होते हैं? वे सेंटेंस जिसमें क्या शुरुआत में आता है हिंदी में, उनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, वे सेंटेंस कहलाते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट। उनको बनाने के लिए हैज़ या हैव शुरुआत में रख देंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है तो, अगर नहीं है तो स्किप कर देंगे इसको, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर सेकंड, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क ये लगाना नहीं भूलना है बिल्कुल भी, इससे नहीं तो अगर हमने नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेकंड, ऐसा कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जो जिसका आंसर एक लाइन में या पैराग्राफ में, मतलब डिस्क्रिप्शन में हमें देना होता है, वो सेंटेंस कहलाता है इंटरोगेटिव सेकंड। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है सेंटेंस के बीच में, क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह की। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सिखाया कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। करते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है तो, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि हैज़ या हैव का रूल क्या होगा।
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है हमारा कर्ता, तो उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। अगर बहुवचन कर्ता है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव बीन लगाएंगे। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में, ओनली प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है, तो आई के साथ भी हम हैव बीन ही लगाएंगे। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर हो, अर्थात कौन या किसने हो, तो उसे एक वचन कर्ता के स्थान पर रखकर अफर्मेटिव या नेगेटिव रूल्स की तरह ही बनाते हैं। देखिए, अगर कोई सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द ऐसा हो जो सब्जेक्ट का ही कार्य दिखा रहा हो या सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा हो, तो क्या है कि कौन दो काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। तो क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें कौन या किसने हो, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल्स की तरह ही बना देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हम हु को रख देते हैं, हु, और हु के साथ हमेशा लगाएंगे हैज, क्योंकि हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं हम इसको। हु हैज बीन, आईएनजी फॉर्म, फिर ये लगा के सब चीज, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बाद में। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हमने बताया कि सिंस और फॉर, इनमें से कोई सा एक लगेगा टाइम के लिए। और तो कहीं कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन रहता है सब बच्चों को। देखिए, अगर हमारा कोई समय निश्चित है, निश्चित समय है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सिंस, और अगर अनिश्चित है तो फॉर। देखिए, अब निश्चित और अनिश्चित समय को ढूंढना, निश्चित समय है या अनिश्चित, इसको पता करना बहुत मुश्किल सा लगता है जब तक नहीं आता। तो आज आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, आज की इस वीडियो में आपको भी ये बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाएगा कि निश्चित समय और अनिश्चित समय को कैसे मतलब एकदम पॉइंट आउट करें। चलिए देखिए, निश्चित समय को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है, शुरू, जैसे मान लो कोई काम आपने शुरू कर लिया, यहाँ से शुरू किया और करते जा रहे हो, तो आपको बस ये पॉइंट पता है कि हमने यहाँ से शुरू किया था, बस आपको ये नहीं पता कि कितना समय हो गया है। आपको ये बताया कि कहाँ से शुरू किया, कब से शुरू किया, कब से। चलिए, और अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपको ये पता है कि कितने समय तक आपने कर लिया, और आप तो कर ही रहे हो। जैसे मान लो यहाँ से कहें कि यहाँ से आपने शुरू किया और आप यहाँ कह रहे हो कि मैंने यहाँ तक तो कर लिया, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे, 2 घंटे से आपने कर लिया और अब भी कर रहे हो। तो 2 घंटे दे दिया आपने, या 3 घंटे दे दिए, या 5 घंटे, या 5 महीने। तो आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पता है कि इतना समय मेरे को हो गया है। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो आपने कहा कि 2 महीनों से, तो 2 महीने क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कहो जनवरी से, तो जनवरी से अब ये पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम हो चुका है। बताया तो नहीं गया सेंटेंस में कि कितना टाइम हुआ। 2 महीने कहा तो इसका मतलब 2 महीने हो चुके हैं, और अगर कहा जनवरी से, तभी ये नहीं चला पता कि कितने महीने हो गए। जिस तरह से वो कहे कि अगर महीनों में बात चल रही है तो महीनों का आंसर पूछो कि कितने महीने, पता चल जाता है तो ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अगर पता नहीं चलता है तो पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट हमें दे दिया कि जनवरी, और अब से उससे बाद में नहीं पता कि कब से कब तक हमने कर लिया, लेकिन हाँ ये पता है कि जनवरी से हम कर रहे हैं। ये हमारा है पॉइंट ऑफ टाइम। जब एक पॉइंट मिले तो पॉइंट ऑफ टाइम, जब 2 पॉइंट मिले तो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यहाँ से लेके शुरू हो गया, बस अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, कुछ मिनट से, फॉर फ्यू मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फोर लगाया है हमने। फोर क्यों लगाया? क्योंकि कुछ मिनट की बात चल रही है। अब यहाँ ऐसा नहीं बताया कि उस मिनट से, हमें बताया कि कुछ मिनट से। कुछ का मतलब यहाँ से लेके चले और यहाँ तक, ये हमारी कुछ मिनट है, ठीक है। और यहाँ यहाँ भी हम काम कर रहे हैं, तो कुछ मिनट हमने बता दिया कि पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, कुछ मिनट। अब है यहाँ 9 बजे से। अब 9 बजे से पीरियड ऑफ टाइम नहीं है कि 9 बजे, हम कहें कि 9 बजे से कर रहे हैं, तो 9 बजे के अंदर आ जाएगी कितने घंटों से, कि 9 बजे से नहीं। इसका आंसर जो मिल रहा है हमें एक पॉइंट में मिल रहा है कि यहाँ पे 9 बजे हैं, 9 बजे से हमने काम शुरू किया और चल रहा है बस। तो पीरियड ऑफ टाइम ना मिल के हमें क्या मिला? पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखिए 5 घंटों से क्या है? 5 घंटों से में क्या है? 5 घंटे। यहाँ पे हमें पीरियड मिला 5 घंटों का, 5 घंटे हो गए यहाँ से यहाँ तक और अब चल रहा है, तो पीरियड मिल गया, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? 4। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। चलिए धीरे धीरे अभी तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये आपको बिल्कुल एकदम रटे हुए हो जाएंगे, याद हो जाएंगे बिल्कुल, देखते ही बता देंगे कि इसमें क्या लगेगा। चलिए देखते हैं पिछले घंटे से। अब पिछला घंटा कौन सा? पिछला घंटा जो अभी बीता हुआ है घंटा। जैसे मान लो अब 2 बजे हैं, ठीक है, और 2 से 3 तक का फिलहाल का घंटा चल रहा है, 2 से 3 तक का फिलहाल घंटा है, और पिछला घंटा क्या था? 1 से 2 बजे के बीच। पिछले घंटे में एक पॉइंट दे दिया कि कोई भी पॉइंट पता नहीं पिछले घंटे से कर रहा है, ये नहीं पता कि कब से, लेकिन पिछले घंटे से, पिछला घंटा ये था, उस घंटे से कर रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा।
हो चुका, ये नहीं पता, ये पता है कि पिछले घंटे से कर रहा है। तो सिंस लास्ट आवर, ये हमें 1 पॉइंट मिला। अगर हम कहें कि कितने घंटों से, तो पिछले घंटे से। अब ये टाइम हमारा पूरा नहीं हुआ कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अगर अगर मैं कहूँ कि पिछले 2 घंटों से, तो अब यहाँ पे मिल गया टाइम 2 घंटों का। 2 घंटे क्या हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 2 घंटों से मतलब फॉर लास्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? सिंस। यहाँ पे लगाया हमने फॉर। 2 साल से फॉर 2 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है। 2018 से सिंस 2018। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि 2018 ये हमारा एक पॉइंट है। अब यहाँ से कर रहे हैं बस। अब हमें नहीं पता कि हम कब तक कर चुके। जो हमारा 2 साल है, ये हमें बताता है कि 2 साल, 1 साल यहाँ तक हो गया, 2 साल यहाँ तक हो गए, अब भी चल रहा है। तो 2 साल मतलब 2 पॉइंट मिल गए, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ हमने लगाया फॉर, यहाँ हमने लगाया सिंस। चलिए, पिछले साल से सिंस लास्ट ईयर, जो हमारा बीता हुआ साल है, पिछला साल, उस साल से मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिला कि पिछला जो साल था, जो हमारा पिछला साल था, उससे काम कर रहे हैं। अब बस 1 पॉइंट मिल गया। उसके बाद अगर हम कहें कि पिछले 10 साल से, तो पिछले 10 साल से मतलब फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला साल है, ये हमारा ये वाला साल है 2023। यहाँ पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, और इसके पहले 10 साल, मान लो 10 ईयर्स हो गए, तो ये क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। जनवरी से सिंस जनवरी, क्यों? क्योंकि जनवरी यहाँ पे है, यहाँ से काम कर रहे हैं बस। जनवरी 1 पॉइंट दे दिया। अगर मैं कहूँ 2 महीनों से, तो फिलहाल जो महीना चल रहा है, मान लो ये महीना हमारा चल रहा है, ये वाला, इससे पहले 2 महीने हो गए, 1 महीना, 2 महीना, तो 2 महीने क्या है हमारे? 2 पॉइंट मिल गए हमें। ये है हमारे, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, जनवरी से के लिए लगा दिया हमने सिंस, 2 महीनों से के लिए लगा दिया हमने फॉर। पिछले महीने से सिंस लास्ट मंथ, बिल्कुल जैसे मान लो हमने कहा था कि पिछले साल से सिंस लास्ट ईयर, उसी तरह से है पिछले महीने से। अभी चल रहा है मान लो जून, तो जून में तो हम काम कर ही रहे हैं। पिछले महीने से मतलब जो ये इससे पहले था, क्या था? मई। उस मई से पिछले महीने से का मतलब क्या है? मई से। ठीक है, मई का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या है ये? मई है। मई से, इसका मतलब पिछले महीने से। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लास्ट मंथ। अगर हमें कह दे कि पिछले कुछ महीनों से, तो लास्ट फ्यू मंथ्स, ये क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ ये महीना चल रहा है, फिलहाल हम काम कर रहे हैं। इससे पहले कुछ महीने, ये हमारे कुछ महीने हैं, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दे दिया हमें कि पीरियड है कुछ महीनों का। ठीक है, वो क्या होगा? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर लगाएंगे हम, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। कल से सिंस यस्टरडे। अब कल से बता दिया कि कल से, अभी हम काम कर रहे हैं आज, ये हमारा कल था, तो कल से कर रहे हैं बस काम। ये क्या है? हमारा पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस यस्टरडे। सोमवार से, अब ये सोमवार है मान लो, तो सोमवार से काम कर रहे हैं। ये नहीं पता कि कब से कब तक हमने कर लिया, और मतलब पीरियड क्या है, कितने दिन हो गए। सोमवार से सिंस मंडे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, डेफिनेट टाइम। 2 दिन से फॉर 2 डेज, पिछले 2 दिन से फॉर लास्ट 2 डेज। सुबह से सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हमारा ये एक पॉइंट है, कर रहे हैं काम। 2 दिन से मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 दिन, और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, और पिछले 2 दिन से, ये भी पिछले 2 दिन, और अभी भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। कल सुबह से सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा। कल रात से सिंस लास्ट नाइट, इसको हम सिंस लास्ट नाइट बोल सकते हैं। यस्टरडे नाइट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लास्ट नाइट ही हमारी कल की रात होती है। तो सिंस लास्ट नाइट। एक, चलिए देखिए, एक सप्ताह से फॉर ए वीक। पिछले सप्ताह से सिंस लास्ट वीक। एक सप्ताह से मतलब 1 सप्ताह हो गया यहाँ से। 1 सप्ताह तक तो मैंने कर लिया काम, उसके बाद भी कर रहा हूँ। 1 सप्ताह हमारा पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 1 सप्ताह से फॉर ए वीक। पिछले सप्ताह से मतलब अगर हमारा ये वाला सप्ताह है फिलहाल, इस सप्ताह में हम काम कर रहे हैं, 2-3 दिन हमारे गुजर चुके हैं। इसके पहले कहे कि पिछले सप्ताह से, अब ये नहीं पता कि पिछले सप्ताह का क्या पता 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ हो। यहाँ से बात कर रहा है कि पिछले सप्ताह से, अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, कहीं एक पॉइंट है इसमें अंदर। पिछले सप्ताह से इस वाले सप्ताह में कोई सा भी एक पॉइंट। ठीक है, तो हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड नहीं बताया कि कितने दिन हो चुके। तो पिछले सप्ताह से, इसका मतलब सिंस लास्ट वीक। पिछले 5 सप्ताह से, अब यहाँ बताया कि मान लो हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, ये वाला हमारा सप्ताह चल रहा है फिलहाल, और इससे पहले 5 सप्ताह आ चुके, 5 वीक्स आ चुके। ठीक है, 5 सप्ताह तक हमने काम कर लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे लगा देंगे हम फॉर लास्ट 5 वीक्स। चलिए, आगे हम कुछ सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला हमारा, बच्चा 1 घंटे से मुझे अपने कपड़े दिखा रहा है। द चाइल्ड हैज बीन शोइंग मी हिज क्लोथ्स फॉर एन आवर।
द चाइल्ड क्या है हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट, बच्चा। हैज बीन क्यों लगाया? क्योंकि बच्चा हमारा सिंगुलर है। चलिए, हैज बीन। शोइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दिखाने की, शो प्लस आईएनजी, शोइंग। किसे दिखा रहा है? मुझे, मी। क्या दिखा रहा है? अपने कपड़े, हिज क्लोथ्स। हिज क्यों लगाया? क्योंकि बच्चे के लिए, बच्चा एक है तो हिज। अगर यहाँ सब्जेक्ट बहुत सारे होते तो देयर भी लगा सकते थे, अगर सब्जेक्ट यू होता तो योवर, आई होता तो माई, और अगर आवर होता मतलब वी होता तो आवर। ठीक है, चलिए, हिज क्लोथ्स फॉर एन आवर। फॉर मतलब अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। अब 1 घंटा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटे से दिखा रहा है, 1 घंटे तक दिखा लिए और अभी भी दिखा रहा है, तो फॉर एन आवर। अगला देखते हैं, तुम 5 बजे से उसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। यू के साथ हैव बीन क्योंकि प्लूरल है। टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस 5 o'clock। बजे के लिए लगाते हैं हम ओ क्लॉक, 5 बजे से 5 o'clock, और सिंस लगा दिया क्योंकि 5 बजे जो है वो 5 बजे, यहाँ पे 5 बजे हुए हैं, 5 बजे से काम कर रहा है कोई, तो 5 बजे एक पॉइंट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट तो मिल गया हमें, लेकिन पीरियड नहीं पता कि कब से कब तक। ठीक है, या कितने घंटों तक। चलिए, मैं आपको पिछली कुछ मिनटों से कुछ सिखा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू समथिंग फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स। पिछली कुछ मिनटों से, इसका मतलब कुछ टाइम हो चुका है हमारा। अगर यहाँ आता कि पिछले मिनट से, तब होगा सिंस लास्ट मिनट, लेकिन यहाँ पिछली कुछ मिनट, पिछली कुछ मिनट, तो हम लगाएंगे फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स। कुछ लोग पिछले महीने से हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं। सम पीपल हैव नॉट बीन वॉचिंग आवर वीडियोज सिंस लास्ट मंथ। पिछले महीने से। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि सिंस और फॉर कब आते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना के आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम ज़्यादा अभी वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे। चलिए, खिलाड़ी सुबह से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग। पिछले सप्ताह से वे बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। दो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस लास्ट वीक। ठीक है, सिंस लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह से। क्या एक बच्चा पिछले कुछ सालों से रामू को गाली दे रहा है? हैज अ चाइल्ड बीन अब्यूजिंग रामू फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। साथ साथ में क्या करना है आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं एक बार पॉज करके जितने भी रूल्स हैं वो आप एक कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, जिससे क्या है कि जब मैं आपको सेंटेंस के एग्जाम्पल दूं तो आप उसमें एक बार क्रॉस वेरीफाई करते रहो कि यहाँ पे हैज क्यों आया, क्योंकि रूल में हैज था, और हैज था या हैव दोनों थे। दोनों के अकॉर्डिंग हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज रखा। चलिए, उसके बाद रखना है हमें सब्जेक्ट। तो आप देखना एक बार अपने रूल में कि यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आना है? बीन, बीन आ गया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर होते चलेंगे बिल्कुल। अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है तो पॉज कर सकते हैं, या फिर आप मतलब सेटिंग में जाके वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्या तुम अपना घर मार्च से बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन ट्राइंग टू सेल योर होम सिंस मार्च। क्या अध्यापक हमें कई साल से नहीं पीट रहे हैं? हैव टीचर्स नॉट बीन बीटिंग अस फॉर मैनी ईयर्स। तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? फॉर सो मैनी डेज, इतने दिनों से। वह खाना कब से बना रही है? सिंस व्हेन हैज शी बीन कुकिंग फूड। हम उसे 2020 से हिंदी कैसे पढ़ा रहे हैं? हाउ हैव वी बीन टीचिंग हिम हिंदी सिंस 2020। वह कुत्ता कितनी देर से सो रहा है? अब यहाँ पे है कितनी, कितनी देर से, कितनी देर से। तो कितनी देर का मतलब है क्या? अगर हम बोले कि कब से, यहाँ पे आया हुआ है कब से, तो कब से अगर है इसका मतलब सिंस। ये हमारा तो कब से है, इसने पूछा कि कब से, पॉइंट ऑफ टाइम बताओ हमें, तो कब से। और जो हमारा है कितनी देर से, ये पूछ रहा है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे हाउ लॉन्ग। सिंस वैन लगा दिया तो सिंस वहाँ पे आ गया। यहाँ क्या करेंगे कि फॉर हाउ लॉन्ग ना लगा के हम लगाएंगे हाउ लॉन्ग, उसके बाद फॉर बाद में लगा देंगे। हाउ लॉन्ग हैज द डॉग बीन स्लीपिंग फॉर। चलिए, आप रविवार से मोहन को 10 लाख रुपए उधार क्यों नहीं दे रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन लैंडिंग मोहन 10 लाख रुपीज सिंस संडे। लोग प्रधानमंत्री को 5 साल से बधाइयां क्यों दे रहे हैं? Why have people been blessing the Prime Minister for 5 years? आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें, मैं दोबारा वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि एक भी वीडियो आपको मिस ना हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।